हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए अपन लोग पढ़ रहे थे ब्लड में हमने इरेथ्रोसाइट खत्म किया, यहाँ प्लस स्टार्टिंग ले। ब्लड में हमने प्लाज्मा को खत्म किया, फुल डिटेल्स। और इसके बाद हमने आरबीसी को खत्म किया, इरेथ्रोसाइट को फुल डिटेल्स, कैसे बनता है, क्या होता है, कितना लाइफ स्पान होता है, सब चीजें ए टू जेड। इसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने पढ़ा, कल ही पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी को भी पूरी तरह से खत्म किया, ठीक। यानी कि जो ब्लड वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अपन को पढ़ना क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कैसे जमता है ना। कहीं क्षति हो गई, कहीं पर इंजरी हो गई और ब्लड जो है थोड़ी देर बाद जम जाता है ना। हाँ, अच्छा। अब इसके बाद फिर अपन को पढ़ना है क्या, ब्लड ग्रुप पढ़ना है, ठीक है। तो दो टॉपिक्स आज के रहेंगे, कौन कौन से। एक तो हमारे पास ब्लड का जमना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, और दूसरा क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ, तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो आज अपन को पढ़ना है क्या, ब्लड ग्रुप। वो पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। आखिर ब्लड क्लॉटिंग देखिए यहाँ पर, ब्लड क्लॉटिंग हाँ, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का जमना, ठीक। आखिर ब्लड क्लॉटिंग क्यों जरूरी है। कहीं पर अगर जो इंजरी हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो अगर जो ब्लड क्लॉटिंग ना हुई तो लगातार ब्लड का लॉस होगा, ब्लड लगातार निकलेगा बाहर, और इससे होगा क्या, बॉडी में ब्लड फ्लूइड क्या हो जाएगा, जो हमारे पास कनेक्टिव फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कम गया तो व्यक्ति जो है शॉक से मृत्यु हो सकती है। अरे हो सकती, क्या हो ही जाएगी, ठीक है। हाँ, तो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। अब अपन को समझना है कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसी है और कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। देखो, ब्लड क्लॉटिंग में एक बात दिमाग में डाल लेना कि एक सिंपल रिएक्शन ब्लड क्लॉटिंग में नहीं चलती है, एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलती है, मतलब एक श्रृंखला अभिक्रिया चलती है, एक चेन रिएक्शन चलती है। और इसमें मेन बात क्या होती है कि एक का जो रिएक्टेंट होता है या एक का जो प्रोडक्ट होता है, एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, तो वो दूसरे के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। कैस्केड का मतलब यही है, कैस्केड का मतलब होता है जाल। जाल यानी कि एक का दूसरे से लिंक, दूसरे का तीसरे से लिंक, तीसरे का चौथे से लिंक, चौथे का पांचवें से लिंक, इस तरह से एक दूसरे से लिंक होते हैं। अब पूरे पता है, पूरे ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में पूरे 13 फैक्टर काम करते हैं। उनमें से जो छठवां फैक्टर है वो आज भी अननोन है, वो आज ज्ञात नहीं है। मैं पूरे फैक्टर की बात करूंगा, ठीक है। फैक्टर लिखवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या करें अपन लोग कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और वो एक से दूसरे, मतलब एक के दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, एक क्वाड्रेट वे में चलते हैं। अगर जो उनमें से कोई एक डिस्टर्ब हुआ तो पूरा का पूरा जो ब्लड क्लॉटिंग है वो रुक जाएगा, पूरा पूरा ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगा। तो एक सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं, हाँ, जैसे मान लेते हैं कि किसी सूचना को हमें जो है, या ऐसा बोल देते किसी पार्सल को, हमें जो है कहां तक भेजना है, दिल्ली तक भेजना है। कोई पार्सल है और उस पार्सल को दिल्ली तक भेजना है। वह ऐसा मानते हैं कि उस पार्सल को भेजने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कई सारे व्यक्ति जिम्मेदार है। कोई क्या कर रहा है, यहाँ से अपने यहाँ से उठा रहा है तो झांसी तक पहुंचा रहा है ना, कोई फिर आगरा तक पहुंचा रहा है, कोई आगरा से मथुरा पहुंचा रहा है, ठीक है। कोई मथुरा से फिर आगे जो है गाजियाबाद पहुंचा रहा है, फिर जो है न्यू दिल्ली तक पहुंचा रहा है। ऐसे कई सारे व्यक्ति इन्वॉल्व है। मान लेते हैं, अब देखो सभी के सभी व्यक्ति हैं तो ठीक है, वो जो है पार्सल पहुंच जाएगा वहां तक। लेकिन उनमें से मान लेते हैं आगरा से जो मथुरा तक पहुंचाने वाला जो पार्सल है वो व्यक्ति नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो पाएगा, तो क्या फाइनली पार्सल दिल्ली तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, नहीं पहुंच पाएगा ना। यानी कि जो फाइनली प्रोसेस होना वो प्रोसेस रुक जाएगी। इसी तरह से ठीक इसमें ब्लड क्लॉटिंग में भी होता है कि एक कैस्केड रिएक्शन चलती है। कैस्केड मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रिएक्शन चलती है। अगर जो उनमें से कोई भी एक लिंक क्या हुई, टूट गई, कोई उनमें से एक कोई एक कड़ी टूट गई,
तो पूरा का पूरा चैन डिसमस, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होगा। बात समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? तो शायद समझ चुके होंगे कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है, कि कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर काम करते हैं जो ब्लड क्लॉट के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर जो उनमें से कोई एक फैक्टर काम नहीं किया तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती, सीधी सी बात। क्लियर है? अब पूरे कितने 13 फैक्टर खोजे गए हैं कि 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। आओ देखिए, तो अपन को समझना ब्लड क्लॉटिंग। यार ब्लड क्लॉटिंग होने से पहले क्या होगी? इंजरी होगी। क्या होगी? इंजरी। इंजरी मतलब कहीं पर घाव होगा, है ना? घाव कहां पर? हमारे पास जो आर्टरी है, ये वेन्स है, या ब्लड वेसल बोल दो, तो ब्लड वेसल में क्या होगा? कहीं पर इंजरी हो जाएगी, है ना? तो यहां से ले यहां से करते हैं। देखिए, तो यहां पर मेरे पास क्या है? ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ब्लड वेसल। हाँ, ये मेरे पास क्या है? ब्लड वेसल है। ये मेरे पास क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक है। हाँ, ये लीजिए। ठीक, मान लेते हैं ये ब्लड वेसल में कहीं पर इंजरी हो जाती है, इंजरी यानी कि क्षति हो जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर इंजरी हो गई। अच्छा, यहाँ पर इंजरी, लेकिन सुनो थोड़ा सा, इस ब्लड वेसल में क्या होंगी? हमारे पास आरबीसी, आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, जिसे प्लेटलेट्स बनाते हैं, जैसे प्लेटलेट्स कैसे थे? कॉमा से, ऐसे, कॉमा से बोलो, ओवल से बोलो, ऐसे, ऐसे, ये प्लेटलेट्स। अभी पढ़ के आए ना? प्लेटलेट्स काहे में रोल होता है इसका? प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का रोल काहे में होता है भाई? ब्लड क्लोटिंग में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये इनका ऐसे कुछ बहाव हो रहा है, यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? प्लेटलेट्स है। ये मेरे पास क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक, क्लियर? अच्छा, हाँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? हो जाती है, यहाँ पर कहीं इंजरी हो जाती है, यानी इंजरी कहाँ हो? अच्छा, यहाँ इंजरी हो जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्लड निकलने लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? ब्लड निकलने लगेगा। ये हमने बना दिया। यहाँ से क्या होने लगेगा? ब्लड लीक करने लगेगा, ब्लड लीक करने लगेगा, ब्लड लीक करने लगेगा, या ब्लड निकलने लगेगा? ब्लड लीक करने लगेगा, ये ब्लड निकलने लगेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? क्लियर है? अब सुनो आगे। अब होता क्या है कि जहां पर इंजरी हुई है वहां के जो बेसल टिश्यू है, बेसल टिश्यू है, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, कौन सा? जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू है। ठीक है, तो जो, अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है, क्या क्या होता है? देखिए, यहाँ के जो टिश्यू है, ऐसा बोल देते हैं, यहाँ इंजू इंजूरिड, ठीक है, ब्लड टिश्यू, बेसल टिश्यू, इंजूरिड ब्लड, बेसल टिश्यू, टिश्यू सिक्रेट, सिक्रेट वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन,
थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है? ये जो इंजर्ड टिश्यू है, क्या बोले, इंजर्ड बेसल टिश्यू, ये सिक्रेट करेगा, क्या बोले, सिक्रेट करेगा, सिक्रेट करेगा, क्या करेगा, क्या बोले, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथोम्बिन नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करेगा। नाम सुन लेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात है। और इसी के साथ साथ जहां पर इंजरी हुई है, इसी के साथ साथ जहां पर इंजरी हुई है, जहां पर इंजरी हुई है, वहां पर हमारे पास किसका, जो ये प्लेटलेट्स थे, ये प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है। तो क्या बोलोगे, डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स का इधर क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। प्लेटलेट्स का क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, ये जो प्लेटलेट्स का जहां डिपोजिशन हुआ है, तो ये प्लेटलेट्स सिक्रीट करेंगे क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट, सिक्रीट थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स क्या बला है, ये क्या चीज है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कई सारे एंजाइम आते हैं, कई सारे एंजाइम आते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिसे आता है थ्रोम्बोकाइनेज, आता है, क्या आता है, थ्रोम्बोकाइनेज। तो जो हमारे पास, अरे भाई देखो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब कई सारी चीजें हो। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल समझिए ना, देखो ये मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, एक मार्कर है मेरे पास, ये 3 मार्कर हो गए, तो क्या बोलेंगे, ये मार्कर का कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर है, ये मार्कर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, हाँ, अच्छा, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंतर्गत कई सारे जो है एंजाइम का समूह आता है या ग्रुप आता है। ठीक है, क्लियर, हाँ, तो दोबारा समझिए इस बात को। ये हमारे पास ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल में क्या, ब्लड का बहाव हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर इंजरी हो गई, इंजरी हो गई। ठीक है, इंजरी होने से यहां पर ब्लड क्या करने लगा, लीक करने लगा, लीक यानी कि निकलने लगा। अच्छा, तो अब क्या होगा, पहले जो इंजर्ड, मतलब क्या बोले, इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड, क्या बोले, इंजूरेड बेसल टिश्यू है, बेसल टिश्यू है, ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करेगा। इसके बाद यहां पर हमारे पास डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स का क्या होने लगता है, इसी जगह पर डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, वहां पर जमा होने लगता है। लो भाई बना देते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर धीरे धीरे ऐसे प्लेटलेट्स का क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। ये लीजिए, यहां पर क्या होने लगा, प्लेटलेट्स का जमा होने लगा। ये लीजिए, प्लेटलेट्स का क्या होने लगा, जमा होने लगा। अब जो ये जमा हुआ है, तो ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स सिक्रेट करेगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, होता क्या, देखो दोनों है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान सुनना, अब ये जो है क्या करते हैं, हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं। लेकिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है इनएक्टिव फॉर्म में, इनमें देखो यहां पर क्या बोले, थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स में जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है, वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये किसका सिक्रेट करते हैं, किसको सिक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। ठीक है, तो आगे बनाऊं, यहां चल जाएगा, हाँ, तो ये क्या बोले, ये यहां से और ये यहां से कौन सा एंजाइम सिक्रेट किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम दिख जाएगा नहीं, हाँ भी दिख जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम,
थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज। लेकिन ये कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। दोबारा सुनो, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स सिक्रीट करेंगे किसको? किसको बनाएंगे? हमारे पास थ्रोम्बो, क्या बोले, थ्रोम्बोप्लास्ट, क्या बोले, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। लेकिन ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कैसे होगा? कैसे होगा? हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होगा। कैसे होगा? ये इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव कैसे होगा? इनएक्टिव फॉर्म में। क्या होगा? इनएक्टिव फॉर्म में। अब सवाल ये आया कि इसको एक्टिव करने वाला कौन है? इसको एक्टिव करने वाला कौन है? ठीक, तो यहां पर आते हैं हमारे पास कैल्शियम आयन। क्या आते हैं? कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन इसको क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। तो बताओ, मैं यहां पर बना दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है। यहां पर इसी के, देखो यहां इसी के नीचे ऐसे ले लिया है, ये इस तरह से। यहां पर Ca2+, ठीक है, Ca2+, ये इसी के नीचे बनाया ना, दिख रहा है ना, इसी के नीचे बनाया, ये इसी के नीचे बनाया, ठीक है। हाँ, तो जो हमारे पास क्या है, कैल्शियम आयन है, ये क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। तो क्या कर देगा? थ्रोम्बो एक्टिवेशन, ये क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये क्या करेगा? एक्टिवेशन, एक्टिवेशन बेसन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम था, तो ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर? एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो यहां पर क्या लिख दूं? पहले क्या था? इनएक्टिव था, अब क्या हो जाएगा? यहां पर क्या लिख दूं? एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। पहले क्या था? इनएक्टिव था, अब एक्टिव हो जाएगा। कौन है भाई एक्टिव करने वाला इसको? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन। अच्छा, क्लियर है बात। अब इसके बाद अगला पड़ाव क्या है? अगला स्टेप क्या है? अब देखो, ब्लड में अपन को पता है कि एक हीपेरिन पाया जाता है, एक प्रोटीन होती है हीपेरिन, जो ब्लड वेसल में ब्लड को जमने से रोकती है। सबको पता होगा भाई, बच्चे बच्चे को पता होता है, अच्छा एक वाले को भी पता होता है। होते, बताओ, बॉडी के बाहर ब्लड जम जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? वहां पर हीपेरिन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ब्लड नहीं जमता है। तो यार, यदि ब्लड को क्या करना है? जमाना, यानी क्लॉट करना, तो पहले वो हीपेरिन को क्या करना पड़ेगा? उस भाग में, उस पर्टिकुलर भाग में जहां पर इंजरी हुई है, उस पर्टिकुलर भाग में उसको क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? हमारे पास एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम हीपेरिन प्रोटीन को क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान सुनना। ठीक, तो पहले ये काम क्या करेगा? पहला काम क्या करेगा? ये देखो, आगे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन ये पहला काम क्या करेगा? इनएक्टिवेशन ऑफ हीपेरिन प्रोटीन, इनएक्टिवेशन ऑफ हीपेरिन प्रोटीन। हीपेरिन बस लिख दो, हाँ प्रोटीन लिख दे रहे हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ हीपेरिन प्रोटीन। अच्छा, ये क्या हीपेरिन क्या होता है हमारे पास? हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है। ये एंटीकोगुलेंट होता है। हीपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है
एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। उसको क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट। अरे दोबारा सुन लो, जो ब्लड को जमने से रोकता है क्या होता है? एंटीकोगुलेंट। तो जो हमारे पास एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम था वो इनएक्टिवेशन करेगा किसका? हीपेरिन प्रोटीन का। क्यों? क्यों? क्योंकि ये ब्लड को जमने से रोकता है। अगर जो पहले इसको नहीं रोका तो ब्लड नहीं जम पाएगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहां तक हो गई बातें। अब यहां पर हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर बनते हैं। अब ये कन्वर्जन फैक्टर देखो क्या करते हैं, यहां पर करते हैं, यहां पर आते हैं क्या? कन्वर्जन फैक्टर। कौन आते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन। यहां पर क्या होता है? कन्वर्जन होता है, ठीक है, ऐसे कन्वर्जन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर हमारे पास लीवर के द्वारा सेक्रेट की गई एक प्रोटीन होगी, वो क्या? हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। पता है? हाँ, मैंने बताया था प्रोथ्रोम्बिन के बारे में, फाइब्रिनोजन के बारे में, जो ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेती है। तो क्या? प्रोथ्रोम्बिन आएगा। क्या आएगा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन या जहां भी क्या लगा हो, प्रो लगा हो, तो उसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है। प्रो लगा हो, नोजल लगा हो, वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो क्या होगा यहां पर? ये कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म मतलब हाँ, एक्टिव नहीं है। प्रो लगा हो, ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म होता है। अच्छा, इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? ये जो कन्वर्जन, ये कन्वर्जन फैक्टर बोल दो, इधर कन्वर्जन फैक्टर बोल दो। अरे भाई, कुल मिलाकर के यही देखो, पहला देखो ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला काम क्या करेगा? ये जो एक्टिवेशन क्या है? एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, पहला काम करेगा ये हीपेरिन को एक्टिव इनएक्टिवेट करना, इनएक्टिवेट करना। दूसरा काम ये कुछ कन्वर्जन करेगा, यही या दूसरा काम कुछ कन्वर्जन का कर रहा है। क्या करेगा? थ्रोम्बो वो क्या बोले, प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को क्या में कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। क्या में कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बिन में। बात क्लियर है? अच्छा, अब एक अगला आता है हमारे पास फाइब्रिनोजन। क्या आता है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। अच्छा, फाइब्रिनोजन लगा है, नोजन, नोजन ये क्या होती है? ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है। और नोजन लगा तो कैसा है? इनएक्टिव प्रोटीन। क्या हुई? इनएक्टिव प्रोटीन। और कैसी होती है? ये सबसे बड़ी प्रोटीन होती है, लार्जेस्ट प्रोटीन होती है। बताए भाई प्लाज्मा वाले हिस्से में फाइब्रिनोजन क्या होती है? लार्जेस्ट प्रोटीन होती है। और पता है ये कैसी होती है? सोल्यूबल फॉर्म में होती है। कैसी होती है? सोल्यूबल फॉर्म में। पहली बात तो क्या है? इनएक्टिव है ये, इनएक्टिव। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। और दूसरी बात क्या है? फर्स्ट हो पाएगी। दूसरी बात क्या है हमारे पास? ये होते हैं इनसोल्यूबल। इन नो नो नो, इनसोल्यूबल नहीं, सोल्यूबल, सोल्यूबल, सोल्यूबल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूबल फाइबर। अच्छा, अब जो ये हमारे पास क्या था? थ्रोम्बिन बना था इसमें। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? अब इसके लिए काम करेगा किसका? इस ये जो प्रोडक्ट बना है इसके लिए काम करेगा कैटालिस्ट का। अब ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। क्या में कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या होते हैं? फाइब्रिन क्या होते हैं हमारे पास? इनसोल्युबल फाइबर होते हैं, इनसोल्युबल, इनसोल्युबल, हाँ, फाइबर प्रोटीन, प्रोटीन। अच्छा, इनसोल्युबल फाइबर प्रोटीन मतलब जो क्या था? पहले सोल्युबल था, अब वो कन्वर्ट हो गया इनसोल्युबल फाइबर प्रोटीन। क्या में कन्वर्ट हो गया? इनसोल्युबल फाइबर प्रोटीन में, ठीक है। हाँ, अब यहां पर दिखाई तो नहीं। हाँ, अब पता है ये क्या बनाएंगे? एक ऐसा जाल बनाएंगे, ऐसे ऐसे जाल बनाएंगे, ऐसे जाल बनाएंगे किसका? फाइबर प्रोटीन का। ऐसे जाल बनाएंगे, ऐसे जाल बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस जाल में ये क्या बन गया? इनसोल्युबल। लेकिन पहले क्या बनता है? सॉफ्ट नेट बनता है, ये सॉफ्ट नेट बनता है। और ये फिर कन्वर्ट होता है हार्ड नेट में। अब देखो जो ये जाल बना है, ये नेट बना है, अब इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास जो क्या थी? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स फंस गई। प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठा होगा ऐसे। हमारे पास आरबीसी इसमें क्या हो जाएंगी? फंस जाएंगी। आरबीसी इस तरह से, आरबीसी फंस जाएंगे ऐसे,
ये देखो आरबीसी इस तरह से फंस जाएंगी, आरबीसी ऐसे फंस जाएंगी। अब क्या हो जाएगा, आरबीसी से फंसे, अब क्या हो गया, एक पूरा का पूरा रुकावट बन गई। होता नहीं है, होता नहीं है, जैसे किसी नाले में धीरे धीरे करके कचरा इकट्ठा हो रहा है, 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 एक फिर क्या लग जाएगा वहां पर, क्या लग जाएगा, एक ब्लॉकर की तरह लग जाएगा। जैसे कोई नाला है, नाला में आप लगातार जो है कचरा फेंक रहे हैं, बॉटल भी फेंका, पॉलीथीन भी फेंका, सब फेंका, ठीक है, फेंकते चले जाए। अब एक जगह पर ऐसा है, एक जगह पर ऐसा कि कुछ हमारे पास ऐसे मान लेते हैं जगह कम है, वहां पर क्या है, जगह कम है, और वो लगातार क्या होंगे, जो तुमने फेंका वो लगातार इकट्ठा होंगे, ठीक है। अच्छा, इकट्ठा होंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर एक फ्लोट बन जाएगा, वहां पर एक रुकावट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, वैसे इधर भी होता है, ठीक है। तो पहले बनता है हमारे पास सॉफ्ट नेट बनता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है हार्ड नेट में, हार्ड नेट में, हार्ड जाल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बोलते थे सॉफ्ट क्लॉट बनता है, फिर इसके बाद बन जाता है हार्ड क्लॉट, और ब्लड फाइनली क्या होता है, ब्लड लीकिंग बंद हो जाता है। तो पहले बनता है हमारे पास, अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दोबारा ले लूंगा, इतना दोबारा ले लूंगा, ठीक है। तो भाई करो, मैं एक बार दोबारा भी रिपीट कर दे रहा हूँ। ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं कि प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्जन करने वाला कौन है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, कौन है कन्वर्ट। हाँ, चले दोबारा बताएं, आओ एक बार रिपीट करते हैं। देखिए ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड कैसे जमता है। हमारे पास ये ब्लड वेसल है, इसमें जो है क्या है, आरबीसी बन रही और प्लेटलेट्स, ठीक है। हाँ, और आरबीसी बना दो, लो भाई इस तरह करके, और आरबीसी बना दो, ठीक है, इस तरह करके और आरबीसी बना लो भाई, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर ब्लड क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, लीक यानी कि निकल रहा है। अब देखो क्या होगा, पहले हमारे पास इंजरी हुई तो इंजर्ड क्या बोले, इंजरीड वेसल टिश्यू, वेसल टिश्यू क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, सिक्रेट करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर दूसरी बात, यहीं पर डिपोजिशन होने लगेगा प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होने लगेगा तो ये सिक्रेट करेगा, सिक्रेट करेगा, सिक्रेट करेगा, क्या सिक्रेट करेगा, हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। इनमें होते हैं हमारे पास एंजाइम, कौन से, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, लेकिन कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम कैसे होते हैं, जल्दी बोल गए। हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होते हैं, इनमें क्या होते हैं, हमारे पास जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स है, इनमें होते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये हमने लिखा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब इनको एक्टिवेट करने वाला कौन होता है, कैल्शियम। इसलिए बोलते हैं ना, पूछा जाता क्वेश्चन, ये ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आयंस का नाम बताइए, कैल्शियम। बगैर कैल्शियम आयन के, बगैर कैल्शियम आयन के ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता है, ध्यान देना। हाँ, तो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम आयन एक्टिवेट करेगा क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। तो अब ये क्या हो गया, जो हमारे पास क्या था, इनएक्टिव था, अब एक्टिवेट हो गया, तो क्या लिखा है, एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम पहला कार्य ये करता है कि जो हिपरिन है, वो हिपरिन प्रोटीन को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड क्या करता है, ब्लड को जमाने से रोकता है, इसको पहले रोक दो, ठीक है, क्योंकि हमें ब्लड को जमाना है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करना है, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा कार्य क्या करेगा, ये कन्वर्जन का करेगा। कन्वर्जन क्या, जो हमारे पास थ्रोम्बिन था, थ्रोम्बिन कैसा था, थ्रोम्बिन क्या, वो क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये कहता था इनएक्टिव फॉर्म। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं बताए थे कि आप लोग गामा बस को छोड़ देना, अब बाकी जितना भी है सब लीवर बनाता है, सब लीवर बनाता है। तो जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, यही हमारे पास एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। फिर इसके बाद देखो, पहले के लिए प्रोडक्ट अगले के लिए क्या करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा। यही है कैस्केड रिएक्शन, वही यही बोल रहे थे कि यानी कि एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए कैटालिस्ट का काम करता है, ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ पर बनेगा फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन होती है, इनएक्टिव प्रोटीन होती है, और क्या होती है, सोल्युबल होती है, सोल्युबल यानी कि जो साइटोप्लाज्म, ठीक है। हाँ, ऐसा कहते हैं। फिर ये इसको कन्वर्ट करती है कौन, प्रोथ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन कन्वर्ट करती है, क्या दोबारा सुन लो, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, एक्टिव थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम द्वारा। हमारे पास जो फाइब्रिनोजन है, इसको कन्वर्ट करता है कौन, थ्रोम्बो थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये क्या में चला जाता है, फाइब्रिन में चला जाता है। अब ये फाइब्रिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर प्रोटीन होते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, जाल बन जाएगा। अब मैं हटा रहा हूँ, अब मैंने रिपीट कर दिया भाई, अब हटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जैसे जाल बनाए नहीं था, ये सॉफ्ट जाल बनता है पहले, इसमें ये क्या बन गया, सॉफ्ट जाल,
सॉफ्ट, अब ये सॉफ्ट नेट में क्या होगा, ये ब्लड इधर फंस गया, ब्लड आरबीसी ऐसे 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 इस तरह से फंस गया ना, और इसमें प्लेटलेट्स भी फंस गए, आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह। अच्छा, यही कन्वर्ट हो जाता है में हार्ड नेट में। इसको सॉफ्ट क्लॉट भी बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो क्या, सॉफ्ट सॉफ्ट क्लॉट, सॉफ्ट क्लॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होगा काहे में, ये कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, हार्ड नेट में, हार्ड नेट, ठीक है, या हार्ड क्लॉट में, हार्ड क्लॉट में, हार्ड क्लॉट, हाँ। अच्छा, ठीक, ठीक है। अब हार्ड क्लॉट में, अब यहाँ पर ब्लड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ब्लड जो लीक हो रहा था वो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड लीकिंग स्टॉप। अब देखो ये हार्ड क्लॉट बन गया, ब्लड ब्लड लीकिंग स्टॉप, स्टॉप, ब्लड लो, ब्लड जो लीक हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ब्लड लीक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक क्लियर, तो ये होती थी प्रोसेस किसकी, ब्लड क्लॉटिंग, आसान सी है, ठीक है। हाँ, पहले क्या बनता है हमारे पास, पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनते हैं, फिर हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, कोई इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयन, फिर यहाँ पर ये कन्वर्जन करने का काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, ये होते हैं इनसॉल्युबल, ये हो जाएगा सोल्युबल में। अब यहाँ पर एक नेट बन जाएगा, नेट बन जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आरबीसी प्लेटलेट्स वगैरह क्या हो जाएंगे, इसमें रुक जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हार्ड क्लॉट बनेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, ब्लड स्टॉप हो जाएगा, ब्लड लीकिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब मैं लेकर के आता हूं क्या, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितना थी, वो क्या बोल रहे हैं, 3 कह रहे 13, पूरे कितने हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, पूरे 13। अच्छा, अब ध्यान सुन लेना, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, एक चेन ऑफ रिएक्शन चलती है, एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलती है। देखो एक चेन ऑफ रिएक्शन को ही बोलते हैं अपन लोग कैस्केड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैस्केड मतलब एक के बाद एक। और इसमें होता क्या है कि एक का जो प्रोडक्ट है दूसरे के लिए, किसके लिए, कैटालिस्ट का काम करता है। देखो जैसे ये रिएक्शन का क्या था, ये रिएक्शन का क्या था, प्रोडक्ट था ये थ्रोम्बो, क्या था, थ्रोम्बिन, और ये दूसरे के लिए क्या करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा, मतलब इसके कन्वर्जन में काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए किसकी तरह काम करेगा, कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो, मान लेते कि इनमें से कोई एक स्टेप खत्म है, मान लेते कैल्शियम आयन ही नहीं है, कैल्शियम आयन ही नहीं, तो बताओ ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा, ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ब्लड क्लॉट। मान लेते हैं इसमें क्या है, मान लेते हैं क्या, थ्रोम्बो जो है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, बाकी सब कुछ है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, तो क्या ब्लड क्लॉट होगा, नहीं होगा। क्यों, ये सभी के सभी रिएक्शंस एक दूसरे से जुड़ करके चल रहे हैं, ना कि स्वतंत्र, ना कि स्वतंत्र, ये फ्रीली नहीं चल रही है, एक दूसरे से लिंक्ड है, और एक दूसरे से लिंक्ड है तो एक डिस्टर्ब होने पर क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट डिस्टर्ब हो जाएगा। यही कह रहे हैं, जब पार्सल आपने भेजा था तो कई कई लोगों से भेजा था ना, उसके बाद वो, उसके बाद वो, अगर जो उनमें से कोई एक डिस्टर्ब हो गया तो तुम्हारा पार्सल नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, बाद में रोना और क्या। तो चलो मैं ब्लड क्लॉट फैक्टर लिखवा दे रहा हूँ, ला दो मुझको। हाँ मेरे पास है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हटा दे भाई। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, पहला क्या फैक्टर, फर्स्ट फाइब्रिनोजन है,
फर्स्ट फैक्टर। पूरे 13 फैक्टर होते हैं, ध्यान देना। कितने फैक्टर होते हैं कुल? 13 फैक्टर होते हैं, ठीक। अच्छा, कौन कौन सा है? पहला नंबर, एक एक करके चलते हैं। पहला नंबर है हमारे पास फैक्टर फर्स्ट। फैक्टर फर्स्ट, यहाँ पर फैक्टर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर रोमन से चलेगा पूरा। फैक्टर फर्स्ट, यह फर्स्ट लिखे दे रहा हूँ, यानी कि फैक्टर फर्स्ट है, ध्यान देना। यह फर्स्ट का मतलब फैक्टर फर्स्ट। अच्छा, ये क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। फिर हमारे पास फैक्टर सेकंड। हाँ, फैक्टर सेकंड में प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। फिर हमारे पास फैक्टर थर्ड। फैक्टर थर्ड होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर हमारे पास क्या है? फैक्टर फोर्थ। फोर्थ क्या है? कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन है, ठीक है, कैल्शियम आयन। फिर हमारे पास फैक्टर फिफ्थ। फैक्टर फिफ्थ, ये हमारे पास क्या होता है? फिफ्थ हमारे पास होता है लेबियाइल फैक्टर, लेबियाइल, लेबाइल फैक्टर। फैक्टर क्या है अभी तक ज्ञात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना अननोन, अननोन। ठीक है, क्या है? अननोन, मतलब अभी तक ज्ञात नहीं। पूछा जा सकता है कि कौन है, वो है हमारे पास क्या है? 6 नंबर का। फिर हमारे पास फैक्टर सेवंथ। 6 के बाद क्या है? सेवंथ। ये क्या है हमारे पास? स्टेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर। ये क्या है? स्टेबल फैक्टर। फिर हमारे पास फैक्टर 6 के बाद क्या है हमारे पास? 8। ये क्या है? एंटी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी एंटी हीमोफिलिक फिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। अच्छा, इसी को अपन लोग एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर, ठीक है, ए फैक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद फैक्टर आगे कहे में 8 हो गया, अब आएंगे 9th में। 9th कौन सा भाई? 9th होता है हमारे पास क्रिसमस फैक्टर, इसी को बोलते हैं अपन लोग, ये एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर। इसी को बोला जाता है क्या? एंटी हीमोफिलिक बी भी बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फिलिक बी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी किस्मत फैक्टर को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी कहा जाता है, कई नाम से है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कम्प्लेक्स भी बोला जाता है इसी को, इसी को बोला जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है, ये भी बोला जाता है। अब आगे इसके बाद फैक्टर 10th। फैक्टर 10th में कौन है? ये हमारे पास है स्टार्टर पावर फैक्टर,
स्टार्ट प्रोवर फैक्टर ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फैक्टर नंबर 11, फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन सीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट ठीक। अच्छा, शॉर्ट में इसको पीटीए भी बोलते हैं ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फैक्टर है 12th ठीक है। 12th फैक्टर को बोलते हैं है जे मेन फैक्टर, हैजी मैन फैक्टर बोलते हैं ठीक है। इसके बाद हमारे पास फैक्टर है 13, ये है फाइब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर, स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये लीजिए। तो हो गया पूरे 13 फैक्टर ठीक। अब कहोगे मास्टर साहब याद करने की जरूरत है। भाई देखो, जो बी फार्मा वगैरह है और जो का हायर स्टडी में है ना बैचलर डिग्री, उनको तो भाई याद करना पड़ेगा, पूरे याद होना भी चाहिए पूरे। जो नॉर्मल एग्जाम देना वो कुछ फैक्टर याद रखेंगे, बता रहे कौन कौन से याद रखना। जो भाई हायर स्टडी में है बैचलर डिग्री करना उसको पूरी याद करना पड़ेगा। देखो हाँ, वो पूरा है, अभी तो ये नॉर्मल बता दी, वहां तो पूरा चलता है कि इसके बाद ये फैक्टर, इसके बाद ये फैक्टर काम करता है, पूरा चलता है। हाँ, तो क्या बोले आपको कौन कौन से, पहला फैक्टर जैसे पहला फैक्टर क्या फाइब्रिनोजन है, ये याद रखो। दूसरा फैक्टर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, ये याद रखो। टिश्यू तो ये याद रखो। फिर कैल्शियम आयन, ये याद रखो ठीक है। पांचवा याद करने के लिए ये ध्यान देना कौन सा फैक्टर अननोन होता है, अभी तक ज्ञात नहीं, वो है हमारे पास 6वां फैक्टर ठीक है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर। हाँ, ये याद रखना कौन 7वां स्टेबलाइजर फैक्टर, वो ये हमारे पास फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9, ये याद रखना ठीक है। एंटी एंटी हीमोफिलिक, क्या बोले, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ठीक है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं या एंटी हीमोफिलिक ए बोलते हैं ठीक है। हाँ, या दूसरा हमारे पास क्या है, क्रिसमस फैक्टर, ये पूछ लिए जाते हैं ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं ओके। तो क्या बोले, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ये। अब दूसरा जो ये है ना हमारे पास क्या है, क्रिसमस फैक्टर, इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर क्या बोलते हैं, बी भी बोलते हैं। तो तुम्हें अभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो नॉर्मल के लिए, वो आपको वो ये याद रखे कौन कौन से फाइब्रिनोजन फैक्टर फर्स्ट नंबर में। अच्छा, ये नंबर है याद रखने पड़ते हैं कि तुमसे पूछेगा, कहेगा कि हमारे पास चौथा फैक्टर काय का होता है, चौथा फैक्टर काय का होता है, वो होता है हमारे पास कैल्शियम आयन का, फिक्स्ड होता है ये ध्यान दे लेना। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है तो क्या है, फाइब्रिनोजन के लिए जैसे, ये देखो यहाँ पर गलती लिख दिया, सेकंड फर्स्ट पर 2 जगह लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या है सेकंड। हाँ, तो सेकंड क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन के लिए होता है। थर्ड किसके होता है, टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन के लिए होता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए होता है। फिर हमारे पास क्या, जो फोर्थ है वो क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम आयन के लिए होता है। फिर फिफ्थ होता है स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये हमारे पास अननोन है सिक्स वाला। फिर 7 वाला क्या होता है, स्टेबल फैक्टर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास 8 नंबर का क्या होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। अच्छा, आपको पता होगा हीमोफिलिया नाम की एक बीमारी होती है, क्यों भाई, पता कि नहीं पता, बोलो। हीमोफिलिया नाम की एक बीमारी होती है, नाम सुना कि नहीं सुना, नाम तो सुना होगा ना आपने। हीमोफिलिया में क्या होता है, ब्लड नहीं जमता है, ऐसे होता है ना। हीमोफिलिया में ब्लड नहीं जमता, लगातार ब्लड निकलता रहता है। अगर जो छोटी सी भी क्षति हो गई तो बताइए उनमें से कौन सा फैक्टर इनमें क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, ये फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौन सा, हमारे पास फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, तभी जो है ब्लड नहीं जम पाता है। कुछ चमका कि नहीं चमका यार, कि सो रहे हो, मुझे तो लगता है सो रहे हो कुछ। तो क्या करें,
कि जब वो जो हीमोफीलिया हो जाती है तो उसमें दो फैक्टर क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौन कौन से? एक फैक्टर नंबर 8 और एक फैक्टर नंबर 9। फैक्टर नंबर क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, और दूसरा क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है। इसका और दूसरा नाम है प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में पीटीसी भी बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीटीसी भी बोलते हैं इसको। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीटीसी भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोलते हैं? पीटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और ये क्या है हमारे पास? क्या है? स्टार्ट पावर फैक्टर हो गया। फिर हमारे पास क्या? 12वां नंबर, वो 11वां नंबर का प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास 12वां नंबर में है जी मेन फैक्टर। फिर 13 नंबर में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो स्टार लगा है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बोलो, बात क्लियर है? हाँ। तो इस तरह से हमारे पास जो है कई सारे फैक्टर काम करते हैं। पूरे 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं क्या में? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में कितने फैक्टर? 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जो हायर स्टडी में है वो पूरा याद करें, मैं तो कह रहा हूं। ठीक है, हाँ। जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना तो जिसमें स्टार लगाया है वो याद रखें। ठीक, इसके बाद हमारे पास फैक्टर खत्म होते हैं। अब बढ़ चलेंगे अपन लोग ब्लड ग्रुप में, यानी कि हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप बोलते हैं। रक्त रक्त समूह कहेगा, ब्लड ग्रुप, हाँ रक्त समूह बोलते हैं। कैसा? अच्छा, लो लो भाई, जल्दी उतारो, चाहे शॉर्ट हिस्से में लो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, आपको तो टाइम देते हैं। हाँ, मारो मारो, स्क्रीन शॉट लो, जिसको जो लेना लो भाई, जल्दी। हो गया? चले अब ब्लड ग्रुप में चले। ओके, ठीक है, ये फैक्टर रेडी रखना। चलिए भाई, आ जाओ, हटा रहे हैं। आ जाओ भाई, ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये सब और भी ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप एम होता है, ब्लड ग्रुप एन होता है, लेकिन वो रेयरली होता है। एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। क्या बात करते हो सर? हाँ भाई, लेकिन वो रेयरली होता। पता है, वो कुछ ऐसे एंटीजन पाए गए जो बॉम्बे के आसपास व्यक्ति रहते थे। कुछ ऐसे एंटीजन पाए गए जो दूसरे में नहीं थे, डिफरेंट थे, तो उनको बोल दिया गया कि ये क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। नहीं समझे? समझाता हूँ अभी बात की ये ब्लड ग्रुप बोलते किस आधार पर है। क्यों बोल देते हैं ब्लड ग्रुप ए, क्यों बोल देते हैं ब्लड ग्रुप बी, ऐसा क्यों बोल देते हैं ना? ब्लड ग्रुप ओ क्यों बोलते हैं, ए बी क्यों बोलते हैं, ऐसा। ठीक है, एक विथ कंसेप्चुअल चलेंगे यार, कोई रट्टा वाला मैटर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब पढ़ना, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ठीक है। बीजी, बीजी, मैं मास्टर बीजी हूं, बीजी। ठीक है, हाँ। बॉयज एंड गाइज, ठीक है। ब्लड ब्लड ग्रुप, ठीक है। आओ, यानी जिनको बोलते हैं रक्त समूह, हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त समूह। हम तो मास्टर साहब वो रक्त समूह वाले हैं, सबको दे सकते हैं। कोई भी कटोरा लेकर के आ जाए, हमसे ब्लड ले जाए, आधी रात को आ जाए, ले जाए, हम सीधे नस काटेंगे, लो पर ले जाओ, लो डाल देते हैं एक मक्खी चूस, नहीं दे दो, हमको दे दो, हमको दे, ये भी है ना, हमको दे दो, हमको दे दो ना थोड़ा सा, क्या है तुम्हारे काम का है? अरे तुम कुछ दो, हम सब कुछ ले लेंगे पता होगा ना। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ये भी। और वो क्या होते हैं? सर्वदाता। ले जाओ भाई, जिसको जरूरत है ना, ले जा, तू भी ला, ला ला कटोरा, तू भी ले आ, तू भी ले आ। अब कटोरे में नहीं देते, चक्कर में नहीं पड़ना कि कटोरा ला रहे, ब्लड दे रहे, अरे बड़े होशियार हो, है ना। वो अरे वो मांगने वाले भी बड़े होशियार, ला भाई, ला ला ला, थोड़ा सा ब्लड दे, मेरी कमी होगी, ला ना। ये भी रेसिपिएंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल क्या होता है? रेसिपिएंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल क्या होता है? रेसिपिएंट। बात क्लियर हुई कि नहीं? यार ये ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ, ये सब नाम कैसे देते हैं? इसके पीछे कंसेप्ट में चलते हैं। यार आपको पता होगा, आपको पता होगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है,
जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल के मेम्ब्रेन में कुछ विशेष प्रकार की जो है प्रोटीनें पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार क्या पाई जाती है? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और प्लस क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। तो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसमें उसकी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। अब वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां पर वही है, वही क्या, आरबीसी में कुछ विशेष प्रकार के क्या है हमारे पास? ग्लाइकोप्रोटीन। अब उन ग्लाइकोप्रोटीन को किसी को नाम एंटीजन ए बोल दिया गया, तो किसी को एंटीजन बी बोल दिया गया। ठीक है, तो सुन लेना, जो ये ब्लड ग्रुप बांटे गए हैं, मेजर जो ब्लड ग्रुप बांटे गए हैं, जो मेजर ब्लड ग्रुप बांटे गए हैं, ए और एंटीजन बी के आधार पर बांटे गए हैं। किसके आधार पर बांटे गए हैं? एंटीजन ए एंटीजन बी के आधार पर। समझते जाना, बने रहना यार, एक क्लियर हो जाएगा, तुम दिक्कत काहे ले रहे हो। आओ देखिए जो हमारे पास ब्लड ग्रुप बांटे गए हैं वो एंटीजन ए एंटीजन बी के आधार पर बांटे गए हैं। ठीक है, हाँ, जो ब्लड ग्रुप मतलब बीजी जो बनाए गए हैं, किसके आधार पर बनाए गए हैं? एंटीजन के आधार पर बनाए। एंटीजन ए एंड एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर क्या ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। जितने भी ब्लड ग्रुप आ जाता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये सब एंटीजन के आधार पर आते हैं। ठीक, सवाल ये उठता है कि ये एंटीजन क्या बला है, ये एंटीजन क्या चीज है? एंटीजन क्या चीज है? एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाले क्या होते हैं? एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन क्या है, क्या होते हैं? आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर, सरफेस में पाए जाने वाले जाने वाले पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस में पाए जाने वाले स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। है ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या बना देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। क्या बोले? लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। क्या बोले? लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते थे? ग्लाइकोप्रोटीन। अब तुम्हें जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो सेल मेम्ब्रेन बताए थे ऐसे करके, बता दें। अब हमारे पास ये हेड टेल ऐसे करके, आओ खट 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 ऐसे, ये कुछ कहानी, ये बाइलेयर इस तरह से, लिपिड की बाइलेयर ऐसे करके बताए थे। हाँ, ये लिपिड बाइलेयर। अरे भाई ये तुमने आरबीसी लियो, क्या बात है, कोई समझता नहीं है। आओ, मेरे पास ये क्या है? आरबीसी है। कैसे होती है आरबीसी? बाई कनकेव यानी तस्तरी नुमा होती है। कैसे होती है? बाई कनकेव यानी कि तस्तरी नुमा होती है। ऐसे, ये क्या है मेरे पास? आरबीसी। ये क्या है मेरे पास? आरबीसी। कैसे है? आरबीसी। क्लियर? अच्छा, अब देखो ये आरबीसी के हमने मेम्ब्रेन को काटा और काट करके मैंने इतना बड़ा किया है। ठीक है ना, ऐसा किया है। ठीक है, ये काट करके, हाँ, जल गया होगा बल्ब कि हाँ ऐसा होता है, बाइलिपिड होता है, ये हेड है, ये टेल है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है टेल, हाँ सब क्लिक हो गया होगा। अच्छा, अब इसकी जो सरफेस में, क्या पाए जाते हैं? ऐसे करके कलर चेंज करते हैं। इसकी सरफेस में क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष प्रकार के ऐसे कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे ये प्रोटीन है, ऐसे करके रखी, प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं हमारे पास क्या? लिपिड अटैच्ड होते हैं। ठीक है, हाँ, लिपिड अटैच्ड होते हैं, प्रोटीन से लिपिड अटैच्ड होते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं। ठीक है, ओके के लिए इतना डिटेल में जानना तो वहां जाओ ना, सेल मेम्ब्रेन में जो पढ़ाया, क्या इतना सोच रहे हो।
अब ये जो प्रोटीन देखना देखना क्या बोले, लिपिड और प्लस क्या, प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। मतलब जो यहां पर सरफेस में क्या है, जो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। अब ये दोनों के दोनों क्या है, चिपके हुए हैं, तो इनको क्या बोल दोगे, लिपोप्रोटीन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ गलती किया मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन गड़बड़ किया, ग्लाइको नहीं, लिपिड नहीं है ये लिपिड नहीं है। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन यानी क्या हो गया हमारे पास, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज बोला जाए क्या, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अरे भाई ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होता क्या है, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, या ग्लाइकोप्रोटीन लिखा है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और प्लस प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। चमका कि नहीं चमका, ग्लाइकोजन क्या, हाँ मैंने लिपिड गलती लिख दिया था, ग्लाइकोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया। अच्छा अब सुनो जरा, अब ये मेरे पास जो क्या है, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये क्या है, ये देखो ये हमारे पास प्रोटीन है, और ये हमारे पास जो ऊपर की तरफ ये दिख रहे हैं, ये झंडे फ्लैग जैसे दिख रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या है, ये जो झंडे जैसे दिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लाइकोजन है, ठीक है, ये क्या कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन। और ये हमारे पास जो नीचे रखे हैं, ये क्या है, प्रोटीन, ये क्या है मेरे पास, ये प्रोटीन, P4 प्रोटीन, और ये G4 क्या है, ग्लाइकोजन, ठीक है। P4 प्रोटीन, ये है क्या, ग्लाइकोजन। अब इन दोनों को मिला के बोल देते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो कि नहीं क्लियर, अरे नहीं समझा, अब भी नहीं समझा। ये मेरे पास सरफेस है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये ग्लाइकोजन है, ये दोबारा समझो, दोबारा, ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, सरफेस हो गई। यहाँ पर क्या है, ये प्रोटीन है, बताए थे एक्सटेंसिव प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये सब चीजें बताए थे। ये लो ऐसा करके हो गया, मान लेते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन से चिपके हुए हमारे पास क्या है, क्या है, ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह से चिपके हुई, ठीक है, इस तरह से चिपके हुए क्या है, ये लो ऐसे करके, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब इन दोनों को मिला के क्या बोलोगे, ये था प्रोटीन, ये था ग्लाइकोजन, इन दोनों को मिला के बोलोगे क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलोगे, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब सुन लो, प्रत्येक आरबीसी सरफेस के लिए, प्रत्येक आरबीसी सरफेस नहीं, मतलब यानी कि अलग अलग ह्यूमन बॉडी में, अलग अलग ह्यूमन बॉडी में जो क्या है, आरबीसी की सरफेस पर जो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। और वो डिफरेंट कैसे होती है, वो दो तरह की बनती है, दो तरह की। देखो सुन लेना, इन्हीं को हम अपन लोग एंटीजन बोलते हैं, जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, इन्हीं को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। दोबारा सुन लेना, क्या बोले, एंटीजन ए और एंटीजन बी बनाते हैं। तो आरबीसी की सरफेस में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो एंटीजन ए एंटीजन बी। तो इसका मतलब है दो प्रकार के हमारे पास क्या पाए जाएंगे, एंटीजन पाए जाएंगे सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर। कौन, एंटीजन ए एंटीजन बी। बात समझा कि नहीं समझा, अच्छा अच्छा। तो हमारे पास दो विशेष प्रकार की हमारे पास क्या पाई जाएंगी, ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाएंगी, और वही क्या बनाएंगे, एंटीजन ए एंटीजन बी बनाएंगे। बात समझा, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या, ग्लाइकोजन से अटैच प्रोटीन क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना लेगा। कहां पर पाई जाती है, आरबीसी की सरफेस पर पाई जाती है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। इसका मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो हमारे पास एंटीजन बोले जाते हैं, एंटीजन कुछ नहीं है, नथिंग। एंटीजन, एंटीजन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन एक प्रकार के क्या होते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब वो दो तरह के होते हैं आरबीसी की सरफेस पर, हमारे पास एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है। अच्छा समझ में आया बात कि नहीं आया। तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं। अब एक दूसरा टर्म आएगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां पर पाए जाते हैं, आरबीसी का जो इनर इनर जो खाली स्थान है वहां पर पाए जाएंगे क्या, एंटीबॉडी, क्या पाए जाएंगे, एंटीबॉडी। चलो अब मैं ये सब हटाता हूँ, सब हटाता हूँ, ये सब हटाता हूँ। ओके क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं क्लियर हुआ तो क्या करूँ, वो चीजें समझा तो रहा हूँ ना। अब देखो, अब सुनो, हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पर एक आरबीसी बनाया, आरबीसी बनाया, अब देखो ये आरबीसी बनाया यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास सरफेस पर क्या होंगे, एंटीजन होंगे, सरफेस पर क्या होंगे, सरफेस पर क्या होंगे, एंटीजन होंगे, सरफेस पर क्या होंगे, हमारे पास एंटीजन होंगे, ठीक है। एंटीजन कहां पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं, ठीक क्लियर यहाँ पर। अच्छा यही एंटीजन हमारे पास क्या हो सकते हैं, एंटीजन ए हो सकते हैं। अगर जो हमारे पास एंटीजन ए है, क्या है, एंटीजन, क्या है, एंटीजन ए है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। क्या बना जाएगा, अगर जो एंटीजन ए प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। ब्लड ग्रुप, ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर जो आपके पास एंटीजन बी प्रेजेंट है,
एंटीजन जन बी प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? अब यार एक बात आती है एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी कहां पर पाए जाते हैं? एंटीबॉडी हमारे पास भाग होता है किसका? वो भाग होता है डब्ल्यूबीसी का। एंटीबॉडी किसका भाग होता है? वो भाग होता है डब्ल्यूबीसी का एंटीबॉडी, ठीक है। हाँ, वहां पर जो है क्या बनाती है, वहां पर हमारे पास जो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है वो हमारे पास होती है बी लिम्फोसाइट वगैरह। क्या होती है? बी लिम्फोसाइट होती है, मेमोरी सेल होती है, बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल, ये एंटीबॉडी बनाती है। तो ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस का वो भाग होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस का भाग होता है क्या? एंटीबॉडी। लेकिन लेकिन कुछ लोग कह देते हैं कि भाई आरबीसी के अंदर क्या होगी? एंटीबॉडी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से वो कहना 100% ठीक नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी कौन बनाती है? डब्ल्यूबीसी का। देखो ये हमारे पास क्या है? आरबीसी, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। बात समझा? अच्छा, जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में हमारे पास क्या आपको पढ़ाया है? पूरा फुल डिटेल से पढ़ाया है आपको। पढ़ाया है क्या हमारे पास? बी लिम्फोसाइट पढ़ाया, बी लिम्फोसाइट पढ़ाया, क्या पढ़ाया? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और मेमोरी सेल पढ़ाया आपको, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, ठीक है। ये बनाती है किसको? हमारे पास एंटीबॉडी को बनाती है, एंटीबॉडी को बनाती है। किसको बनाती है? एंटीबॉडी को बनाती है, एंटीबॉडी को बनाती है। बोले बात क्लियर है कि नहीं? किसको बनाती है भाई? एंटीबॉडी को बनाती है। क्लियर? तो यानी कि हमारे पास डब्ल्यूबीसी का पार्ट होगा एंटीबॉडी। क्लियर? अच्छा, ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर? अब सुनना जरा सा, ये यहां तक क्लियर, कहानी क्लियर हो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी कैसे बनता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ कैसे बनता है, ठीक है। हाँ, हटा दो ये सब। अब अगर जो आरबीसी के सरफेस पर, देखिए मेरे पास क्या है? ये आरबीसी है, ये क्या है मेरे पास? ये आरबीसी, ये आरबीसी, ये आरबीसी, ये आरबीसी, टोटल हमने 4 आरबीसी बना दी। क्लियर है? बोलो क्लियर। मटर रेड से क्या नहीं बनाए हो? मटर बहुत बेकार हो तुम, हाँ। गुस्सा दिलाते रहते हो। लो रेड से बना देते, लो बन जाए तुम्हारा, बन जाए। लो भाई, क्या बन गए? ये आरबीसी बन गए। लौकी कद्दूकस नहीं बनाने हैं भाई, करके वो बनाने हैं। क्लास में जो है, जब बच्चों को, कक्षा 10 वालों को बोल रहे हैं अरे भाई चलो उत्तल लेंस बनाओ, अवतल लेंस बनाओ, कन्वेक्स लेंस बनाओ, कनकेव लेंस बनाओ, तो वो क्या करते थे? कोई शकरकंद जैसे बना के रख देता था, तो कोई कद्दू जैसे बना के रख देता था, है ना, ऐसा करते थे। हाँ, तो कोई लौकी बना के रख देता था कन्वेक्स लेंस। तो देखिए आरबीसी, अगर जो आरबीसी की सरफेस पर, अगर जो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट, क्या बोले? यदि आरबीसी के सरफेस पर, दिखाई दे रहा है ना सभी को, यदि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट, बात समझा? तो क्या बोलोगे? क्या बोले? एंटीजन ए, क्या ये एंटीजन ए, ये एंटीजन है, एंटीजन क्या है? ए, ठीक है। अगर एंटीजन ए, तो ये ब्लड ग्रुप कौन हुआ? ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप, यानी बीजी ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जो आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट, बी एंटीजन प्रेजेंट, तो क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट, दोनों एंटीजन प्रेजेंट, एक हमारे पास क्या? ए भी और बी भी। अगर आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट, ए भी और बी भी, ठीक है, एंटीजन, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? बीजी, वो बनेगा हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। अगर जो कोई भी एंटीजन सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। बोलो बात सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो एकदम आसान है यार, कितना आसान है। देखो सरफेस पर क्या बताया, तो क्या बताया हमने? एंटीजन पाए जाते हैं। अगर जो एंटीजन ए है आरबीसी के सरफेस पर, ये सभी क्या है? आरबीसी,
RBC, रेड ब्लड कार्पस्कुलस, रेड ब्लड कार्पस्कुलस, रेड ब्लड कार्पस्कुलस। आरबीसी के सरफेस पर हमारे पास क्या है? अगर एंटीजन ए है तो क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी बन जाएगा ब्लड ग्रुप। अगर जो कोई भी एंटीजन नहीं है तो क्या बनेगा? मतलब ओ ब्लड ग्रुप। क्या बन जाएगा? ओ। जीरो ना बोलना, जीरो ना बोलना बच्चों। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, एक कंसेप्ट दिमाग में डाल लो। क्या? सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। क्या बोले थे? सेम एंटीजन एंटीबॉडी क्या कर जाते हैं? आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। क्या बोले? सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी आपस में क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? ब्लड कोगुलेंट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा। तो नेचर ने एक सिस्टम रचा। नेचर ने क्या किया? एक सिस्टम रचा। अच्छा, एक सिस्टम क्या रचा? यार एक काम करते हैं, किसी भी जीवधारी को सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं देते हैं। नहीं देने से होगा क्या? सेम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाते हैं। एक मोहल्ले में कुत्ते कुत्ते को छोड़ दिया गया, वो भी रोटी के लिए मोहताज, वो भी रोटी के लिए मोहताज। भाव भाव करते हैं। अब भाव भाव करते हैं तो लड़ाई हो गई, जो शक्तिशाली वो लेकर के चला जाएगा। हो गई भाई ये लड़ाई। अच्छा, तो यानी कि अगर जो हम जो है सेम ताकतवर छोड़ दिए और सेम एक ही रोटी का मोहताज, एक ही रोटी का मोहताज, तो क्या होगा? लड़ाई होगी, युद्ध होगा, है ना? वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, वो काम से जाएगा, वो काम से जाएगा। प्रकृति ने सोचा एक काम करो यार, ऐसा ना करो यार। नहीं यार, ये वैसे भी यार, ये जो ये है ना, जीव लोग है ना, वैसे भी बेवकूफ होते हैं और ये मानव और बेवकूफ होता है, लड़ाई करता रहता है एक तरफ। एक काम करो, थोड़ा चेंज करो, एक चेंज करो थोड़ा सा। क्या? कि एक को क्या बना दो? एक को शेर बना दो, एक को बिलैया बना दो, है ना? जब शेर डकारेगा तो बिलैया घुस जाएगी कोठरी में, ठीक है? और जब बिलैया डकारेगी तो चूहे घुस जाएंगे बिल में। तो वैसे प्रकृति ने यहां पर भी सिस्टम बनाया कि जानते थे कि सेम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, तो जिनमें भी एंटीजन ए था तो उनमें एंटीबॉडी क्या बनेगा? बी बनेगा। क्या बनेगा? एंटीबॉडी बी बनेगा। तो यहां पर क्या था? एंटीजन की बात। अब यहां पर बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की बात। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर जो ब्लड ग्रुप ए है तो यहां पर एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी यहां लिख तो दिए ऊपर, एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। लेकिन ध्यान देना, स्मॉल से लिखना इसको, ठीक है? एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी यहां पर क्या होगा? एंटीबॉडी क्या होगा? बी बनेगा। अगर जो यहां पर ब्लड ग्रुप बी है तो यहां पर क्या बनेगा? एंटीबॉडी बॉडी क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर जो मेरे पास यहां पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। आइए इधर, यहां पर कोई भी एंटीजन है प्रेजेंट, दोनों के दोनों एंटीबॉडी होंगे। बोथ एंटीबॉडी मतलब क्या? बोथ एंटीबॉडी, बॉडी, दोनों के दोनों एंटीबॉडी होंगे। एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी होगा। स्मॉल से भैया बनाना, हाँ, नन्हे मुन्ने बाल को स्मॉल से बनाना, नन्ही मुन्नी कन्या स्मॉल से बनाना, ठीक है? अच्छा, ठीक, क्लियर? अब समझ चुके होंगे कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी बी पाया जाता है। आगे सुनिए, आगे सुनिए। जब ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन क्या पाया जाता है? एंटीजन ए पाया, ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए बी पाया जाता है लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसलिए सबसे ले सकता, ठीक है? अच्छा भाई, अगला नंबर, अगला नंबर। फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या? ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं तो इसके पास क्या? एंटीबॉडी क्या होते हैं? ए बी होते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? ए बी होते हैं। बोलो बात यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर, धांसू तरीके से। आओ भाई, आगे लेकर चलते हैं भाई, बहुत कुछ पढ़ाना है अभी, बने रहना। हटा हटा,
अब देखो आपको पता होगा सेम एंटीजन एंटीबॉडी क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। जो हमारे पास क्या होते हैं, सेम एंटीजन जेन एंटीबॉडी बॉडी क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने अभी आपको समझाया। इसीलिए प्रकृति ने क्या दिया है, क्या दिया प्रकृति ने, डिफरेंट एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी, डिफरेंट एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी। ठीक है, समझ गए हो क्या आप लोग? अच्छा, अब देखो एक बात दिमाग में डाल लेना, जो देने लेने का सिस्टम होता है, मतलब किसको दे सकते किसको नहीं दे सकते। जो ब्लड डोनर है उसमें देखते हैं एंटीजन को, जो ब्लड रेसिपिएंट है उसको देखते, उसमें देखते हैं किसको, उसमें देखते हैं एंटीबॉडी को। दिमाग में डालना, खोपड़ा में दोबारा डालना। क्या बोले, जो ब्लड डोनर है, यहां पर ध्यान दिया, रिएक्ट कर जाते हैं। सुनना, देखो ब्लड डोनर, ब्लड डोनर, ब्लड डोनर। अच्छा, ब्लड डोनर, ब्लड डोनर यानी ब्लड देने वाला, ब्लड देने वाला। ब्लड रेसिपिएंट, ब्लड रेसिपिएंट, पिएंट, ब्लड रेसिपिएंट यानी ब्लड लेने वाला। ब्लड डोनर के केस में देखते हैं अपन लोग एंटीजन, एंटीजन क्या देखते हैं, एंटीजन। ठीक है, क्या देखते हैं, एंटीजन। और ब्लड रेसिपिएंट के केस में देखते हैं क्या, ब्लड, ब्लड ब्लड एंटीबॉडी, ब्लड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बॉडी देखते हैं। क्या देखते हैं, ब्लड एंटीबॉडी देखते हैं। बात समझा कि नहीं समझे? जब भी किसी के अंदर जाएगी तो वो समझेगा कोई 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 दूसरा पार्टिकल तो नहीं आ रहा, कोई दूसरा एंटीजन तो नहीं आ रहा। अगर दूसरा आ रहा है, देखो इसको मारने वाली गन है कि नहीं है, जैसे फ्री फायर में बच्चे करते हैं। तुम्हारे पास वो जाने कहाँ होता है यार, मुझे पता नहीं है। वो फ्री फायर में भाई वो डटे रहते एकदम, मुझे इतना खजाहुर मुझे लगता है, कहा बताऊं। मैं देख रहा था, ए भाई वो बंदा जा रहा है, वो बंदा जा रहा है, वो बंदी जा रही है, उसको मारो, ए मारो मारो मारो। यार बंदा बंदी है कहाँ है, मैं देख रहा थोड़ी देर बैठे बैठे ऐसे देख रहा हूँ, है कहा, वो धां दे मार दी, कहा ये सर जी कहा बंदा मर का, है मर का बंदा, सोच में पड़ गया। मका बंदा मारे से कहा मिली, कहा गेम, हाँ सर जी, अच्छा मका गेम, हाँ ठीक है, मका खेलेगा, चला चुप। तो ये सब चीजें हो गई। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी बात क्लियर है। अच्छा ठीक है, आओ अब डोनर रेसिपिएंट का आपको कुछ मामला सिखाते हैं, क्या होता है इसमें। मास्टर वो अभी तक अभी नहीं बताया, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट कब बताओगे, बताते हैं भाई, क्या परेशान हो रहा है। एक तरफ रखते हैं डोनर को, एक तरफ रखते हैं रेसिपिएंट को। ठीक है, ओके। अच्छा, एक तरफ रखते हैं डोनर को, इधर रख लेते हैं, इधर वाले भाग में क्या है, डोनर, ये भाग में क्या है, डोनर, डोनर, डोनर। ठीक है, इधर रख लेते हैं रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट। डोनर के केस में क्या देखना है, क्या देखना, एंटीजन देखना है। क्या देखना भाई, एंटीजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर एंटीजन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप बीजी, यहाँ पर एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, और यहाँ पर भी रेसिपिएंट में ब्लड ग्रुप, एंटीजन इधर बना है, एंटीजन। ठीक है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप बीजी,
हाँ, अच्छा यहाँ पर क्या बनाना है, ब्लड ग्रुप बीजी, बीजी हूँ मास्टर, सब बीजी हूँ मैं। देखना एंटीबॉडी, देखना एंटीबॉडी, क्या देखने, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी देखना, क्लियर। अच्छा आ जाओ, आ जाओ। अब देखो तुम्हें क्या बताया, जब तुम्हारे पास एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, जब तुम्हारे पास एंटीजन ए होगा, तो बताओ ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। जब ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा, तो वो ए बन जाएगा, सॉरी ए बन जाएगा। जब एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अच्छा इधर एक काम करते हैं, पूरे 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 पर यहाँ पर एंटीजन रखते हैं, हाँ यहाँ पर पूरे एंटीजन रख लेते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। अच्छा एंटीजन ए बी, और यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं, ठीक है। हाँ तो देखो एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, और यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं। अच्छा यानी कि ए है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। अगर ए बी है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और अगर जो कोई भी एंटीजन नहीं तो क्या भी बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। बच्चों क्लियर हुई बात कि नहीं, ठीक है। अच्छा इसी तरह यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखो ब्लड ग्रुप की बात चलना है। अब देखो यहाँ पर एंटीबॉडी लिखना, एंटीबॉडी। तो अब देखो ब्लड ग्रुप ए लिखा आपने, यहाँ पर क्या लिखा, बी लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा आपने, ए बी लिखा। अब कोई सी ना लिखने लगना, हाँ ए बी लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा आपने, ओ लिखा। अब देखो ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, हमारे पास बी होगा। अगर जो ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, हमारे पास ए होगा। अगर जो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर जो ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो हमारे पास क्या होगा, एंटीजन ए बी होगा, एंटीजन ए बी होगा, एंटीजन बी भी होगा, एंटीजन ए बी होगा और एंटीजन बी भी होगा, एंटीजन ए बी होगा, एंटीजन ए बी होगा और एंटीजन बी होगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें, दोबारा समझ लो। यहाँ पर एंटीजन, यहाँ पर एंटीबॉडी, और यहाँ पर एंटीजन, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, यहाँ पर एंटीजन। अब देखो ऐसा क्या है बना रहे हैं, समझते जाना। देखो क्या, अब देखिए लेने देने वाले बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, डोनर है, यहाँ पर क्या है, रेसिपिएंट। इधर डोनर, इधर रेसिपिएंट। अब तुम्हें क्या बताया था कि सेम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाते हैं। डोनर के केस में एंटीजन देखना है, और रेसिपिएंट के केस में क्या देखना है अपन को, एंटीबॉडी देखना है। अब ध्यान सुनो, अब देखो ब्लड ग्रुप ए किसको दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप ए तो दिया जा सकता है किसको, एक तो ए को दिया जा सकता है। क्यों, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या है, बी, एंटीबॉडी क्या है, बी। तो एक तो ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, ए वाला ए को दे सकता है। क्या कर सकता है, ए वाला किसको दे सकता है, ए वाले को दे सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, रिएक्ट नहीं करेगी, दे सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या ए वाला किसको दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर देखो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी, यहाँ पर देखिए एंटीजन ए है और एंटीबॉडी क्या है, ए। देखो दोनों सेम हो गए ना, दोनों सेम हो गए। अगर जो इसको देने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएंगे, फाइनली ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, तो यानी कि इसका मतलब इसको नहीं दे सकते, क्लियर। इसके बाद आइए ए बी में। अब देखिए इसके पास एंटीजन ए है जबकि इसके बाद एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, इसका मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इसको दे सकते हो, दे सकते हो आप। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। आगे आइए, आगे अब इसको ओ के बारे में बात करिए। अब देखो इसके पास एंटीजन ए है, अब इसको दिया तो इसके पास तो एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, यानी कि इसको नहीं दे सकते हो, रिएक्ट कर जाएगा। अरे एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, अगर इसको दिया तो एंटीजन क्या है, वो गलती बोल गए, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीजन बी, वो एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। अगर जो इसको दिया तो इसमें क्या एंटीजन ए और इसमें क्या एंटीजन ए, दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएंगे, यानी इसको भी नहीं दे सकते। तो यानी ब्लड ग्रुप ए वाला किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। इसी प्रकार बी वाले में ये, अब देखो बी वाला किसको दे सकता है, बी को दे सकता है। क्यों, यहाँ पर क्या एंटीजन ए है, वो एंटीजन बी है और एंटीबॉडी यहाँ पर क्या ए है। अच्छा क्या ये ए वाले को दे सकता है, नहीं, नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीजन बी है तो यहाँ पर इसके पास एंटीबॉडी क्या है, बी है, दोनों मैच कर जाएंगे, नहीं दे सकते, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। अच्छा फिर और किसको दे सकता है, अब देखिए यहाँ पर इसके पास एंटीजन ए है, वो एंटीजन बी है और इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं, वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसके पास एंटीजन बी है और ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ठीक है। अब ओ वाले को, अब देखो एंटीबॉडी क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, नहीं दे सकते। आइए ए बी में, अब देखो ए बी किसको दे सकता है, ए बी को दे ही सकता, क्यों, इसके पास एंटीजन क्या है, ए बी है, जबकि कोई इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। आइए एंटीजन यहाँ पर देखिए ए बी क्या ए को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी क्या है, ए बी है, तो ये देखो यहाँ पर बी मैच कर जाएगा, ए बी है इसके पास बी मैच कर जाएगा। क्या बी वाले को दे सकते हैं, देखो अब जब इसको इसके साथ देने के लिए किए तो यहाँ पर क्या एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ए बी, और यहाँ पर क्या रखा है, एंटीबॉडी ए रखा है, फिर से रिएक्ट कर जाएंगे। क्या ओ वाले को दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या एंटीबॉडी क्या है हमारे पास, एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है, ए बी है और एंटीबॉडी क्या है, ए बी है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा।
ठीक है, नहीं दे सकते। आओ अब आइए यहाँ पर आए। वो देखिए इसके पास कोई एंटीजन है, देखो डैश लगा रखा, नहीं देगा, नहीं कोई एंटीजन नहीं, यानी कोई एंटीजन नहीं है तो आप इसको भी दे सकते हो। ठीक है, आप किसको दे सकते हो, आप ए वाले को भी दे, ना 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 वो कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, ये लो, आप जो है ए वाले को भी दे सकते हो, बी वाले को भी दे सकते हो, ए बी वाले को भी दे सकते हो, और ओ वाले को भी दे सकते हो, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अब देखो यहां से आपको निकल करके बात आ गई है, देखो ओ वाला सबको दे सकता है, ठीक है, और जबकि ए बी वाला सबसे ले सकता है, तो क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हुआ, ये हुआ ए बी हुआ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, और ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर हुआ, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर हुआ, यूनिवर्सल डोनर हुआ। ठीक है, तो भाई एक बार में हमने कहानी पूरी खत्म कर दी, बना लो। कितना टाइम हो गया होगा, लगभग 1.5 घंटा नहीं पूरी हुई अभी, नहीं पूरी हुई, चलो कोई बात नहीं, चलते जाएंगे। ओके चलो आगे बढ़े भाई, ब्लड ग्रुप में कहानी हो गया, आओ हटा दें। चले अब बात करना है हमें किसके बारे में, आर एच एंटीजन के, वही जो पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हो, ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ये सब बोलते ना, वो हमें बात करना है आर एच एंटीजन पर। किस पर बात करना है, आर एच एंटीजन पर, आर एच एंटीजन। अच्छा आर एच एंटीजन किनमें पाया, आर एच का मतलब क्या है, रुइसस मंकी से लिया गया है, ये कहां से, रुइसस मंकी से लिया गया है, रुइसस कहां से लिया गया, रुइसस मंकी, कहां से लिया गया, रुइसस मंकी से लिया गया। बच्चों क्या आपने रुइसस मंकी दिखा, मोंकी मोंकी बंदर बंदर, बोलो रुइसस मंकी दिखा, सुन लो ये सब रुइसस मंकी ही है, जो तुम ये काले बंदर देखते हो ना, गोले बंदर देखते हो ना, ये सब रुइसस मंकी है, समझा कि नहीं समझा, है ना। हमारे यहाँ तो अभी निकल जाओ बाहर, अभी बैठे होंगे, हमारे यहाँ बैठे रहते बढ़िया, है ना, खजवा रहे होंगे ऐसे ही, कोई ऐसे ऐसे कर रहा हो, सोच रहा है कि आजा कोई दाढ़ी बनाने, खजवा रहे हैं इसे, सब रुइसस मंकी। रुइसस मंकी के ब्लड की आरबीसी में एक एंटीजन पाया गया, वो क्या था, वो हाँ सुनो, एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया गया, दोबारा 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 मजा नहीं आया, क्या बोले, यहाँ पर आर एच एंटीजन बोलते थे, रुइसस मंकी। देखिए रुइसस मंकी की आरबीसी में जो पाए जाने वाला एंटीजन है, तो ये देखा गया कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो 80% ह्यूमन बींग्स है, इनकी आरबीसी के सरफेस में पाए जाने वाले एंटीजन के क्या सेम है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एंटीजन रुइसस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है, वही एंटीजन 80% 80% जो ह्यूमन बींग्स है उनकी आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट है। बात समझा कि नहीं समझा, और जिनमें प्रेजेंट है आर एच एंटीजन उन्हें बोलेंगे आर एच पॉजिटिव, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा उन्हें बोलेंगे आर एच नेगेटिव। दैट्स क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है दोबारा समझ लो। आर एच एंटीजन यानी कि आर एच का पूरा नाम क्या होता है, रुइसस मंकी, रुइसस मंकी। तो यह देखा गया कि 80% पॉपुलेशन में, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उनमें उनकी जो आरबीसी में पाए जाने वाला विशेष प्रकार का एंटीजन है, वो रुइसस मंकी से मैच कर रहा है, और जिनमें मैच कर रहा है उन्हें बोल देते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनमें मैच नहीं कर रहा वो बोलते हैं आर एच नेगेटिव। तो आगे जो मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं, ह्यूमन पॉपुलेशन लेसन की बात की जाए,
तो उनमें से क्या बोले 80% पॉपुलेशन है, हाँ 80% पॉपुलेशन में, 80% पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में लेसन में क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट, RH एंटीजन प्रेजेंट, क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट। और 20% ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें RH एंटीजन, ठीक है, RH 20% पॉपुलेशन, पॉपुलेशन RH एंटीजन नॉट प्रेजेंट, RH एंटीजन, एंटीजन नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। हाँ अच्छा, जिनमें RH एंटीजन प्रेजेंट है उन्हें बोलोगे क्या, पॉजिटिव, क्या बोलोगे, पॉजिटिव RH एंटीजन, क्या बोलोगे, यहां पर पॉजिटिव RH एंटीजन, पॉजिटिव RH एंटीजन। और जिनमें प्रेजेंट नहीं है उन्हें बोलोगे नेगेटिव RH एंटीजन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बस ये है पॉजिटिव नेगेटिव का मैटर। अब तुम्हें समझाते हैं RH नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जैसे ब्लड ग्रुप O है, ब्लड ग्रुप O के साथ में अगर जो हमारे पास RH भी है तो उसे बोलेंगे क्या, उसे क्या बोलेंगे, O पॉजिटिव बोलेंगे। ये यहां तक क्लियर करो, यहां तक क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, आगे मैं क्लियर करता हूं, फिर से क्लियर करता हूं, थोड़ा इंक डालना यार। आओ मैं क्लियर करता हूं। देखिए यहां तक की बातें क्लियर होंगी। जो RH है तो RH का ये जो RH, R का मतलब रुइसस, देखो RH का पूरा नाम क्या है, रुइसस मंकी, रुइसस, रुइसस मंकी। और रुइसस मंकी कोई नई चीज नहीं, कोई नया बंदर नहीं, कोई नई प्रजाति नहीं, रुइसस मंकी यही है जो लाल काले गोरे अगल बगल देखते रहते हो, ठीक है ना, हाँ बैठे रहते खूब, बीन बीन जीवन खाता है, खिला रहे तुमको, तुमको ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा देखा गया जो रुइसस मंकी की RBC है उसमें जो पाए जाने वाले विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है, तो 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में वही वही विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए गए, ठीक है। और उसी को बोला गया RH एंटीजन, क्या बोला गया, RH एंटीजन। और कितने 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए गए, और जिनमें पाए जाते हैं RH एंटीजन उन्हें बोला गया RH पॉजिटिव। और जिन व्यक्तियों में नहीं पाए गए, जिन व्यक्तियों में उनके जो एंटीजन थे वो नहीं पाए गए, वो क्या निकले, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव। भाई यही सबूत है कि हम बंदरों के क्या थे, हम बंदरों के क्या है, पूर्वज है, वो बंदर क्या है, हमारे पूर्वज क्या है, बंदर है, यही सबूत है, देख लो। तो क्या मटर साहब 20% ना हुआ क्या, वो 20% है, 20% क्या मटर, ये 80% तो क्या हुए, इनके पूर्वज बंदर हुए, क्या इनके पूर्वज बंदर नहीं है, अरे इनके भी है, समझ लो। अब वो ऐसा क्या हुआ, वो म्यूटेशन होने की वजह से आया, ऐसा हो गया जो डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, सब ठीक है, हटा देते हैं, आ जाइए। अब सुनो, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्लड ग्रुप क्या मैटर है। देखो अगर जो किसी के ब्लड में, सुनना, ये RBC में, RBC में अगर जो RBC में एंटीजन, समझना जरा सर, एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन क्या प्रेजेंट है, A भी प्रेजेंट है और RH भी प्रेजेंट है, समझना जरा सर गौर से। तो इसको क्या बोलोगे, A पॉजिटिव बोलोगे, समझा कि नहीं समझा, क्या बोलोगे, A पॉजिटिव बोलोगे। दोबारा समझो, यदि हमारे पास RBC, क्या बोले, RBC की सरफेस पर, RBC की क्या में सरफेस पर, सरफेस पर क्या बोले, RBC की सरफेस पर, RBC की सरफेस पर एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन RH भी प्रेजेंट है, तो उसको बोलोगे A पॉजिटिव, क्या बोलोगे, A पॉजिटिव बोलोगे। क्या बोलोगे, ब्लड ग्रुप, क्या बोलोगे, ब्लड ग्रुप, क्या बोलोगे, A पॉजिटिव, क्या बोलोगे, A पॉजिटिव, ठीक है, A पॉजिटिव बोलोगे। अगर जो तुम्हारे पास यहां पर वही एंटीजन, एंटीजन यहां पर B प्रेजेंट है और हमारे पास RH भी प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे, ब्लड ग्रुप कौन सा बोलोगे,
बी पॉजिटिव बोलोगे। अगर जो तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास ए बी प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है आर एच, ठीक है, ए बी भी प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट, तो क्या बोलोगे ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी पॉजिटिव बन जाएगा। अगर जो तुम्हारे पास एंटीजन क्या है, हमारे पास क्या कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं, सुनना अब वो वाले में क्या कहानी, अगर जो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं और आर एच प्रेजेंट, सुनना दरअसल गौर से, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और आर एच प्रेजेंट, तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ पॉजिटिव बन जाएगा। ध्यान सुनना, क्या बोला है, नेगेटिव लिख दिया, सुनना जरा। अगर जो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और केवल आर एच प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे ओ पॉजिटिव। अब सुनना, अगर जो तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास ना तो कोई, ना तो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट है ना आर एच प्रेजेंट, दोनों खाली है, तो क्या बन जाएगा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव बन जाएगा। लो भाई, ये है पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी। चमका कि नहीं चमका, बोलो चमका, चमका। पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी क्या है, दोबारा सुनो। एंटीजन ए और प्लस का आर एच, अगर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है आरबीसी सरफेस पर और आर एच फैक्टर भी, अरे क्या बोलते हैं आर एच फैक्टर, हाँ इसको आर एच फैक्टर भी बोल देते हैं, एंटीजन एंटीजन आर एच भी बोल देते हैं, ध्यान देना, आर एच फैक्टर भी बोल देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव। अगर जो बी भी प्रेजेंट है आर एच भी प्रेजेंट है, बी पॉजिटिव। अगर ए बी भी प्रेजेंट है आर एच भी प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, ए बी पॉजिटिव। अगर जो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ना तो ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, केवल आर एच प्रेजेंट है तो ओ पॉजिटिव। और अगर जो तुम्हारे पास ना तो ए प्रेजेंट है ना तो बी प्रेजेंट है और ना तो आर एच प्रेजेंट है तो बन जाएगा ओ नेगेटिव। क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव। बात क्लियर, कहां पर पॉजिटिव हो गया, कहां पर, यहाँ पॉजिटिव किया, यहाँ पॉजिटिव किया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, सही तो है, तो कहा बी प्लस का, क्या बी प्लस का, कहां कर बी का लग रहा है, ये बताओ ना मुझको। हम ये तो कह रहे हैं ना कि अगर जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए तो बना ही गया और उसके साथ साथ आरएच भी प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव हो गया। ब्लड ग्रुप क्या है, हमारे पास एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, साथ साथ आरएच भी प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बन जाएगा, बी पॉजिटिव। अगर जो तुम्हारे पास ए भी एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच भी प्रेजेंट है तो ए भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जो क्या एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इधर, केवल आरएच प्रेजेंट, तो क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। क्या बोले, जब ए भी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो ओ बन जाता, लेकिन आरएच भी प्रेजेंट है तो क्या बन गया, ओ पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर क्या कोई एंटीजन, ना तो आरएच ना तो ए भी प्रेजेंट है और ना तो क्या है आरएच प्रेजेंट, तो क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव बन जाएगा। लो अब बताओ कहां डाउट, सही तो एकदम कर रहा हूं मैं। हाँ अब देखो, अब अगर जो मान लेते हैं ये आर एच नेगेटिव है तो ए नेगेटिव बन जाता है, मान लेते हैं, सपोज मान लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, सभी का नहीं दे रहे हैं। मान लेते तुम्हारे पास ये वाले केस में केवल तुम्हारे पास क्या है, ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है और क्या है आर एच, क्या है आर एच जो है एब्सेंट है, नहीं है, तो क्या बन जाता है, ए नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, ए नेगेटिव बन जाता है। लो ए नेगेटिव बन जाता है। लो इस तरह से कहानी, और इसको भी समझा दे रहा हूँ, दो का ले ले रहा हूँ बहुत इतना। देखो जरा ये क्या है, जैसे मान लेते बी प्रेजेंट है, बी है, लेकिन तुम्हारे पास आर एच प्रेजेंट नहीं है, आर एच को काट दे रहा हूं तो क्या बन जाता, बी नेगेटिव बन जाता। क्या बन जाता है यहाँ पर, बी नेगेटिव बन जाता। लो इस तरह से कहानियां, लो भाई हो गया, ठीक है। हाँ देख लो जरा गौर से, ये लो पूरा फाइनल है। हाँ इसमें भी वही चीजें कर दो कि अगर जो ए बी प्रेजेंट है आर एच प्रेजेंट नहीं तो ए बी नेगेटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, अब तो हो गया यार। कितना टाइम पहुंच चुका होगा लगभग, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा हो गया होगा। क्या करूं आगे, खत्म करूं कि नहीं, अब आगे वही करना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो गया। यार उसको क्यों रखें यार भाई, वो तो अब ज्यादा तो है नहीं यार वो उसमें, कहाँ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में कुछ ज्यादा नहीं। हाँ बस उसमें क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर देता है, अरे है क्या, काहे को उसको छोड़ के आओ, हो गया सब। नहीं पढ़ा अभी तक, नहीं पढ़ा।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब डालते हैं हाँ, लेकिन इससे पहले एक कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट ये समझ लो कि हाँ, जैसे मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, ये कोई हमारे पास पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन व्यक्ति हो गया। सर जी ये पर्सन हमारा चलो ठीक है, बनाया हूं मैं पर्सन, तुम्हें क्या करना है? मेरा पर्सन है, मैं कुछ करूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, ओके, ये मेरे पास पर्सन, ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा, क्या हुआ कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आरएच के लिए नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। मतलब ये आरएच नेगेटिव, मैं इसका ब्लड ग्रुप ऐसा बोल दूं, इसका ब्लड ग्रुप मेरे पास क्या है, ओबी पॉजिटिव, ओबी नेगेटिव बोल देता हूँ। क्या है? कोई कुछ भी ले लो, चलो ए बी ले लेता हूँ मैं, चलो ए नेगेटिव ले लेता हूँ, ए नेगेटिव क्या ले लिया, ए नेगेटिव ले लिया। इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव। कौन सा है? ए नेगेटिव। अच्छा ए नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ए नेगेटिव का मतलब ये है कि एंटीजन ए प्रेजेंट है लेकिन आरएच प्रेजेंट नहीं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट लेकिन आरएच फैक्टर जो है वो नहीं प्रेजेंट, आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट। क्या है भाई? आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा अब आओ इधर, मान लेते हैं इसको ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है तो कौन सा, मान लेते हैं इसको अपन लोग देते हैं आरएच पॉजिटिव वाला देते हैं। क्या देते हैं? आरएच पॉजिटिव वाला। समझना जरा सा ध्यान से। तो मैं ब्लड ग्रुप इसको कौन देता हूं, क्या देता हूं, ए पॉजिटिव वाला देता हूं। अब होगा क्या इसको, ए पॉजिटिव वाले देने से होगा क्या इसको? अब देखो ए पॉजिटिव वाला दिया इसको, अब इसके पास क्या चीज है, क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, एंटीजन, एंटीजन क्या होगा, ए होगा। अच्छा एंटीजन ए होगा। अच्छा अगर जो एंटीजन ए है तो इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा बताओ, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। पता है कि नहीं? अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, है ना? हाँ, अच्छा अब देखो पॉजिटिव लिखा है यानी कि आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। क्या है? एंटीजन क्या है, एंटीजन ए है और क्या है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट। आरएच फैक्टर, फैक्टर बोलो एंटीजन बोल दो, आरएच फैक्टर क्या है, प्रेजेंट। आरएच फैक्टर क्या है, प्रेजेंट। आरएच फैक्टर प्रेजेंट। यहां पर क्या कहानी, आरएच फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर जो एंटीजन क्या है यहाँ पर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, वो सब हटाओ, ठीक है हटाओ, एंटीबॉडी ये वहां का, हाँ ठीक सही। मैं यहाँ पर और थोड़ी लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी वही लिख देता हूँ, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। और यहाँ पर कोई भी आरएच फैक्टर नहीं होगा। आरएच जो फैक्टर की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। आरएच फैक्टर क्या होगा, एब्सेंट होगा। आरएच फैक्टर क्या होगा, एब्सेंट होगा। काट दो इसको। अब देखो इसको ब्लड दिया जा रहा है। अब ब्लड दिया जा रहा है तो पहला क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो डोनर है ये क्या है, डोनर, और ये क्या है, महान आत्मा, रेसिपिएंट। ये क्या है, रेसिपिएंट। डोनर के केस में देखते हैं अपन लोग एंटीजन को, ध्यान दें सुनना, डोनर के केस में किसको देखते हैं, एंटीजन को। ठीक है, और रेसिपिएंट के केस में देखते हैं एंटीबॉडी को। रेसिपिएंट के केस में देखते हैं क्या, एंटीबॉडी को। बात समझ कि नहीं समझ? ठीक, हाँ। अब सुनो, जब इसको ब्लड दिया गया तो बताइए ए को लेकर के क्या कोई मैटर उठेगा इसमें? देखो इसके पास क्या है, एंटीजन ए है। देखो
देखो क्या बोले, डोनर के केस में कंफ्यूज हो जाओगे। डोनर के केस में देखना एंटीजन को और रेसिपिएंट के केस में देखना एंटीबॉडी को। देखो डोनर क्या है ए, अब इसको ए ब्लड दिया, अब इसके देखो, अब इसको क्या देखना, इसका एंटीबॉडी देखना, अब एंटीबॉडी इसके पास क्या है, बी है। तो क्या एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी दोनों रिएक्ट करेंगे? नहीं, डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? इसका मतलब इससे कोई मैटर नहीं उठेगा। आइए इसके बाद यहां पर आरएच फैक्टर को लेकर के, आरएच फैक्टर भी इसी के साथ साथ गया गया, लेकिन यहां पर कोई आरएच फैक्टर है ही नहीं। देखो इसके पास कोई आरएच फैक्टर है ही नहीं, नहीं है ना। अच्छा अब होगा इससे क्या, आपने इसको अंदर, मतलब इसमें वो आरएच फैक्टर है ही नहीं। अब जब ये आरएच फैक्टर जाएगा, ये भी क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। ये क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, एंटीजन। अब इसे क्या लगेगा, इसे लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया है जो हमारी बॉडी में नहीं था। क्यों? क्यों इसके पास आरएच नेगेटिव था, आरएच नेगेटिव था। इसे लगेगा कि कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया है जो हमारी बॉडी में नहीं था, जो हमारी बॉडी में नहीं था। अच्छा तो क्या करेगा, क्या करेगा, इससे बचने के लिए, भाई क्या होता है ना कि जब कोई एकदम से अचानक आ जाता है तो उसे लगेगा कि यार ये कोई खतरे वाली चीज है आ गई, तो उसे क्या करेगा, अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाएगा। मतलब वो बना तरीके क्या अपनाता, एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो जब ये आरएच आरएच फैक्टर अंदर आ जाएगा तो इससे रक्षा के लिए, इससे रक्षा के लिए ये कैसे एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, एंटीजन। अब इसके इसके पास पहले से एंटीजन थी नहीं, किसके लिए, इसके पास एंटीजन थी नहीं, क्यों, आरएच फैक्टर था नहीं। तो इसे लगा कि यार ये हमारी बॉडी में तो आरएच फैक्टर है ही नहीं, ये कहां से आ गए, मैं इसको नहीं जानता हूं, कहां पता हमारे शरीर के लिए घातक हो, बॉडी के लिए घातक हो। तो ये बनाने लगेगा क्या, इसकी जो बी क्या है, बी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट साइट सेल है, ये बनाने लगेंगी आरएच एंटीबॉडी। क्या बनाने लगेंगे, आरएच एंटीबॉडी बनाने लगेगी, बॉडी बनाने लगेगी। क्या बनाने लगेंगे, आरएच एंटीबॉडी बनाने लगेगी। अब ये आरएच एंटीबॉडी क्या करेगा, अब इस एंटीजन से रिएक्ट करके ब्लड को कोगुलेट करा देगा। अब फाइनली इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। फाइनली इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा, दोबारा समझो। इसे देखो, एक ए को लेकर के कोई मैटर नहीं उठेगा। जब बात आती है आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो आरएच फैक्टर इसमें प्रेजेंट है और इसमें आरएच क्या है, ये नेगेटिव, ए ब्लड ग्रुप नेगेटिव, तो इसका मतलब आरएच फैक्टर इसमें नहीं है। नहीं है तो जैसे ये बॉडी में अंदर गया तो इसे लगेगा यार ये कहां से, ये हमारी बॉडी में आई, ऐसा प्रोटीन तो है ही नहीं, ये कहां से आ गए, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अब जो बच्चे इम्यून सिस्टम पढ़े तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि क्या आप कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये हमारी बॉडी में आ गए, ये तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, एक काम करो इसे मार गिराओ यार, ये खतरा ना कर दे कहीं, ये कोई बाहर से बीमारी फैलाने वाला आया है। तो हमारे पास बी लिम्फोसाइट क्या बनाएंगी, हमारे पास आरएच, इसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए क्या बनाएंगे, इसको मारने के लिए आरएच एंटीबॉडी बनाएंगे और इसको क्या कर देंगे, इससे रिएक्ट करके। अब देखो क्या बताए थे, सेम एंटीजन एंटीबॉडी, देखो अब फंस गया ना, सेम हो गया, आरएच एंटीजन है और आरएच एंटीबॉडी, सेम एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और फाइनली ब्लड को क्या कर देंगे, क्लोट कर देंगे। इसीलिए हम लोग आरएच पॉजिटिव वाले का ब्लड आरएच नेगेटिव वाले में नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, यही कंसेप्ट लागू होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए इरेथ्रोब्लास्ट, ये समझ गए तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझ जाओगे। ठीक है, हाँ, जो जिसको जो स्क्रीनशॉट लेना ले ले खट से। अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है वो, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, खट से कर लेते हैं। ओके, आइए अब हेडिंग डालिए इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ब्लास्टोसिस फेटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हाँ, अब इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में होता क्या है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में होता क्या है, देखो इसमें आरबीसी रप्चर हो जाती है और बच्चे को क्या हो जाता है, मतलब कुल मिलाकर के ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में होता क्या है, बच्चे को क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और जैंडिस हो जाता है। ये दोनों एनीमिया और जैंडिस को मिलाकर के बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। लेकिन हाँ, गर्भ के दौरान ऐसा होता है, गर्भ के दौरान ऐसा होता है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सेकंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझते हैं इस बात को, समझते हैं। ये कब होता है, ये कब होता है, जब हमारे पास बेबी, जो बच्चा जो पल रहा होता है, ठीक है,
जो गेस्टेशन पीरियड में जो बच्चा पल रहा होता है वो होता है पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव होता है। अब वो आरएच पॉजिटिव किसी कोई भी हो जाए, ए बी पॉजिटिव हो जाए, ए बी नेगेटिव, वो ए बी पॉजिटिव हो जाए, ए पॉजिटिव हो जाए, बी पॉजिटिव हो जाए, ओ पॉजिटिव हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या मेन मैटर समझिए, आरएच पॉजिटिव और मदा हो क्या, मैन क्या हो, मदा क्या हो, आरएच नेगेटिव हो, तभी ये केस होता है। क्या बोले, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है, जो हमारे पास माँ है, यहां पर समझा दें, ठीक है, आगे की कहानी नहीं करते, आगे कहानी नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसी कुछ बात है, ठीक है, फीमेल से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मास्टर वो भयानक बना दिया, कहा है फीमेल नहीं लगती, इससे सही बनाए ना होते तो ज्यादा ठीक रहता। ठीक ठीक समझा, ठीक है, तुम्हें समझना है तो चक्कर में ना पड़ो, नहीं अभी मैं बनाने बनाने में बैठ जाऊंगा तो फिर क्या होगा कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बना नहीं सकते, चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ समझो, तो समझने लायक चीजें समझो। यहाँ पर हमारे पास बेबी पल रहा है, ये क्या पल रहा है, बेबी, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर बेबी, यहाँ पर क्या पल रहा है भाई, बेबी पल रहा है, लो चलाएंगे, यहाँ पर क्या पल रहा है, बेबी, ठीक है, ये क्या है, वोमेन, ये क्या है, वोमेन। ये केस तभी होगा, ये केस तभी होगा जब वोमेन क्या होगी हमारे पास, आर एच, जब वोमेन क्या होगी, आर एच नेगेटिव होगी। ये केस तभी होने वाला है जब वोमेन क्या होगी, आर एच नेगेटिव होगी, आर एच क्या होगी, नेगेटिव होगी, और बेबी क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा, आर एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये केस होने वाला है, अन्यथा ये केस नहीं होने वाला है। दिमाग में डाल दो, दिमाग डालो, 2 मेन बात डालो पहले, तभी आप समझ पाओगे। क्या, जो हमारे पास क्या है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब होता है, जब वोमेन क्या होता है, वोमेन क्या होती है हमारे पास, आर एच नेगेटिव होती है, और हमारे पास जो बेबी होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है, आर एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, बात यहां तक की क्लियर है। आओ अब देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी दोनों देखते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ की क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा वसेंटा तो जानते हो ना, ये क्या मेरे पास प्लेसेंटा है, ये मेरे पास प्लेसेंटा, यहाँ से अम्लाइकल कॉर्ड, यहाँ से अम्लाइकल कॉर्ड, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, फीटस, यहाँ पर क्या होगा, फीटस, यहाँ पर क्या होगा, फीटस। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा, ये मेरे पास क्या है, प्लेसेंटा, ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, अम्लाइकल कॉर्ड, ये क्या है, अम्लाइकल कॉर्ड, कॉर्ड कॉर्ड, और ये क्या है, फीटस, ये क्या है, फीटस, ये क्या है मेरे पास, फीटस, फीटस, ये क्या है मेरे पास, फीटस, ठीक। अच्छा,
अब तुम्हें क्या बताए हैं ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारे पास क्या बोले वुमेन क्या होगी RH नेगेटिव होगी, वुमेन क्या होगी RH नेगेटिव होगी, और हमारे पास बेबी क्या है, बेबी क्या है RH पॉजिटिव। ये क्या है RH पॉजिटिव, ये क्या है मेरे पास RH पॉजिटिव, पॉजिटिव RH लाइट गई, अच्छा RH पॉजिटिव। और ये क्या है मेरे पास, ये क्या है RH नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव RH बोल दो, नेगेटिव RH। क्लियर, थोड़ी देर के लिए और समझ रहेगा, लास्ट टॉपिक है। चल जाएगा कि नहीं यार, नहीं तो क्लोज कर दूं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अलग से ले लूंगा, पता है मुझे यार, ठीक नहीं लग रहा मुझको, क्या करूं, बोलो जल्दी रेस्पॉन्स दो मुझको, चैट में लिख करके रेस्पॉन्स दो, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, नहीं चल जाएगा तो मैं अलग से ले लूंगा, अलग से सिर्फ इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ा दूंगा, फट से बोलो भाई। क्लोज कर दीजिए सर, ओके ठीक है मैं क्लोज कर रहा हूँ।